हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि रिटेल चेन हम लोगों को जो डिस्काउंट ऑफ़र करता है वो क्या क्या चीज़ें हैं जो ये सब पॉसिबल बना पाती हैं कि इवन वो डेली बेसिस पे भी हम लोगों को डिस्काउंट ऑफ़र कर पाता है। जैसे अगर आप देखेंगे किसी भी चीज़ का प्राइस, अगर आप देखेंगे रिटेल चेन स्टोर में कम प्राइस होगा, अगर हम बाहर देखेंगे उसी का एक नॉर्मल शॉप पे तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो क्या क्या वजह होती है उसके पीछे, वो थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है वॉल्यूम ऑफ सेल्स। इसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि एक नॉर्मल शॉपकीपर जो होता है, अगर हम उसकी बात करें तो सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर आइटम का उसका परचेजिंग प्राइस खरीदने का 100 रुपये है, यानी वो 100 रुपये में खरीदता है, 150 रुपये में बेचता है, यानी 50% प्रॉफिट रखता है। 50% प्रॉफिट रखने के बाद यानी 50 रुपये ऐड करने के बाद, 50 रुपीज़ ऐड करने के बाद वो 150 रुपये का बेचता है। क्वांटिटी बेचता है 50, यानी 50% मार्जिन रखने के बाद वो 150 रुपीज़ में बेचता है। ये मानिए डेली 2500 का प्रॉफिट होता है, यानी 2500 रुपीज़ पर डे। ये तो मैंने शॉपकीपर की बात करी। अब मैं आपसे बात करता हूँ रिटेल चेन सेलिंग स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर क्या होता है, उनके बहुत सारे स्टोर्स होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी यानी बल्क क्वांटिटी में वो लोग मटेरियल को बेचते हैं। अब उनका मानिए इसी में ही सेम एग्जांपल, परचेजिंग प्राइस वही 100 है, सेलिंग प्राइस उन्होंने रखा है 105, यानी केवल 5% मार्जिन उन लोगों ने रखा है। प्रॉफिट मार्जिन केवल 5 रुपये, शॉपकीपर ने रखा था 50 रुपीज़ मार्जिन, रिटेल चेन ने रखा है केवल 5 रुपये, 5 रुपीज़ प्रॉफिट मार्जिन। क्वांटिटी उन्होंने बेची 15,000, यानी शॉपकीपर जो बेच पा रहा था वो केवल 50 पीस बेच पाता है। और रिटेल चेन क्योंकि इनके बहुत सारी स्टोर्स होते हैं इसलिए ये बल्क क्वांटिटी बेचते हैं, तो कम मार्जिन रखने के बाद भी इसने क्योंकि कम मार्जिन रखा, क्वांटिटी ज़्यादा बिकी। ज़्यादा बिकने का नतीजा ये हुआ कि एंड रिजल्ट आप देखेंगे कि 75,000 प्रॉफिट पर डे वो करता है। अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ सेल्स इसका खेल है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप देखेंगे कि कम मार्जिन के बाद भी प्रॉफिट कितना हाई लेवल पे जाता है। और वजह मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्या होता है, रिटेल चेन स्टोर्स एडवांस सप्लाई चेन टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं। जैसे आप देखेंगे RFID और बारकोड को वो यूज़ करते हैं, जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि व्हाट, वेयर, हाउ मच, यानी उन क्या, कहाँ पे और कितनी, यानी उनको रियल टाइम में पता रहता है हमारे पास क्या चीज़ कितनी है, कहाँ पे है, और जो सेल हो रही है वो रियल टाइम में वो देख सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा एडवांस में स्टॉक बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टॉक मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टॉक सीधा सीधा एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल ब्लॉकेज है। यूजेज ऑफ एडवांस सप्लाई चेन टैक्टिक्स के अंदर दूसरी बात आती है कि वो बल्क क्वान्टिटी में उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बल्क क्वान्टिटी में अगर किसी की भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करते हैं, वो लोग वो सीधा का सीधा मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं कि हम डायरेक्टली आपसे लेंगे, बीच में कोई भी मिडिलमैन नहीं होगा। जब वो सीधा सीधा मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं कि हम आपका मटेरियल लेंगे, और आप ये मान के चलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी 40, 50, 60% सेल इन रिटेल स्टोर्स में होती है। इन रिटेल स्टोर्स में जब ये सेल होती है तो वो डिमांड करते हैं कि मुझे एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं रखूंगा। इसके बाद दूसरा बड़ा पॉइंट है कंट्रोलिंग ओवरहेड्स एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर अपने ओवरहेड और ऑपरेशनल कॉस्ट को मिनिमम रखेंगे तो नेचुरली डिस्काउंट वो आगे पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग कम आएगी। अब आप देखिए ज़्यादातर इनकी जो लैंड है ये इनकी अपनी होती है, जिसका उन्हें कोई रेंट नहीं पे करना, ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। फ्लीट के लिए वो अपने ट्रक्स को यूज़ करते हैं। अगर अपने ओवरहेड्स को कम करे जाएँ, ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करी जाए, ऐसे बंदे लिए जाएँ जो हम पार्ट टाइम बंदों को रख सकते हैं। पार्ट टाइम वो बंदों को रखते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे दिन के लिए रखते हैं। किसी को 4 घंटे के लिए रख लिया, किसी को 3 घंटे के लिए रख लिया, इस तरीके से, क्योंकि जिस टाइम उन्हें पता है कि जिस टाइम ज़्यादा रश रहता है हमारे पास उस टाइम हमें ज़्यादा बंदे चाहिए। ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और जब पार्ट टाइम जॉब करने वाले मिल जाते हैं तो अपनी ओवरहेड्स, अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करके वहाँ पर डिस्काउंट कस्टमर्स को आगे पास ऑन हो जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कभी कभी होता है कि मंथ एंड सेल निकलती है, कभी वीकली सेल निकलती है। अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइस को, बाहर के प्राइस को, शॉप्स के प्राइस को, आप रिटेल चेन पे देखेंगे प्राइस को, तो प्राइस का काफ़ी अंतर आपको मिलेगा और डिस्काउंट मिलते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से रिटेल चेन्स के प्राइस कम होते हैं। मीन्स प्राइस कम नहीं होते लेकिन डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय, जय हिंद।